बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज हम लोग किरण पब्लिकेशन की बुक से करने वाले हैं। इसके पहले 1-2 कंप्लीट किया जा चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना नहीं है लेकिन बन जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ से हम लोग 3rd का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देख लेते हैं। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं तो जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन 1 है, चालुक्य की राजधानी कहाँ है था? तो बदामी जो है चालुक्यों की राजधानी थी। ऑप्शन सेकेंड आपका सही हो जाएगा। इसको पहले जो है वातापी के नाम से भी जाना जाता था। यह चालुक्यों की राजधानी 540 से लेकर 757 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, भारत के मूल निवासी कौन थे? तो दोस्तों भारत के मूल निवासी यहाँ पे आंसर तो द्रविड़ हो जाएगा, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय का एक जो है निर्णय है 5 जनवरी 2011 को कि यहाँ के मूल निवासी जो है यहाँ के जनजातियां हैं वो हैं, यानी आदिवासी या जनजाति हैं, यानी अभी अनुसूचित जातियों के रूप में है वो यहाँ के मूल निवासी, ऐसा जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा 5 अगस्त 2011 को बोला गया है। चलिए कोई बात नहीं, आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग। किस हड़प्पा स्थल से लड़की को आपका कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? लड़की यहाँ पे लिखा है, लकड़ी होना चाहिए। किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड आपका कालीबंगन हो जाएगा। तो इसे याद रख लीजिएगा। यह दोस्तों कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। दोस्तों यह पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 3300 से लेकर 3300 से लेकर 1300 बीसी के बीच में यह जो है यह सभ्यता माना जाता है। तो इसे भी याद रख लीजिएगा। कालीबंगन का उत्खनन का कार्य दोस्तों पुरातात्विक यमलानंद घोष को जाता है और यहाँ से जूते हुए खेत का प्रमाण जो है कि मिला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आगरा में स्थित आपका ताजमहल सफेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी डॉट पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया गया था। तो सभी लोग जानते हैं दूसरी इनकी पत्नी थी, तो मुमताज दूसरी इनकी पत्नी थी जिनका नाम था अर्जुमंद बानु बेगम मुमताज महल। तो इसे याद रख लीजिएगा और सम्राट इनका नाम शाहजहां का याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइए इसे दिखाते हैं। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक जो है कहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिप्स मिशन को, ऑप्शन 3 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्रिप्स मिशन जो है भारत जो है आया हुआ था, इसी के बारे में गांधी जी ने बोला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। आइए देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन है कुख्यात विश्वघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? तो यह प्लासी के युद्ध से संबंधित है, ऑप्शन सेकेंड आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। मीर जाफर जो है देशद्रोही का भूमिका निभाया था। यह सिराजुद्दौला का सेनापति होता था जो कि सिराजुद्दौला से विश्वासघात किया था, जिसके चलते अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध 1757 में जीत लिया था, याद रख लीजिएगा। सिराजुद्दौला कौन था? तो बंगाल का नवाब था और मीर जाफर उसका सेनापति हुआ करता था जिसने इसके साथ विश्वासघात किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आइए देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा, चारों आंसर यहाँ पे दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देख 7 का आंसर हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट का जो है विरोध करने के लिए आए थे। ये रॉलेट एक्ट आपका 13 अप्रैल 1919 को जो है यहाँ पे इसका डेट याद रख लीजिएगा। तो याद रख लीजिएगा रॉलेट एक्ट भी 1919 में आया था और 13 अप्रैल 1919 को यह जो है बैठक जो है इस में बुलाई गई थी और इसका विरोध करने के लिए रॉलेट एक्ट का। और आपका डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एक थे, उनका गिरफ्तारी हुआ था, इसके विरोध में भी यह बैठक बुलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, याद रख लीजिएगा। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगाली भाषा में लिखा गया है, भारतो भाग्यो विधाता के रूप में लिखा गया है। और बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, ये भी उनके द्वारा जो है लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने,
गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों आप सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। डेट याद रख लीजिएगा, 15 जुलाई 1913 को जो है हुई थी। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये भी आपको क्या करना है, याद रख लेना है। पार्टी के संस्थापक सदस्य लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखड़ा, करतार सिंह सराभा और तारकनाथ दास जो है थे। इसके सभी सदस्यों का प्रमुख लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता कराना था। ये सब बातें आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कथकली मुख्य रूप से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कथकली आपका हो जाएगा दोस्तों केरल का जो है कथकली मुख्य जो है शैली है। यह शास्त्रीय नृत्य नाट्य परंपरा है। ठीक है, तो इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सामान्य संकल्प का सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है? तो रूसो से संबंधित है। सामान्य संकल्प का सिद्धांत किससे संबंधित है? रूसो से संबंधित है दोस्तों। तो इसे आप लोग याद कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा देश साम्यवादी है? साम्यवादी देश कौन सा है दोस्तों? चीन जो है साम्यवादी देश है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आइए देख लेते हैं। अरविंद केजरीवाल किस दल के नेता हैं? तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के यह नेता अरविंद केजरीवाल हो जाते हैं। 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। उन्होंने 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था और 28 दिसंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 तक दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। ये सब बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध हैं? तो आपका पहली अनुसूची में याद रख लीजिएगा। पहली अनुसूची में याद रख लीजिएगा। देखिए, पहली अनुसूची 26 जनवरी 1950 को मूल संविधान में शामिल की गई थी, जिसके तहत राज्यों के 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को वर्गीकृत करने वाली प्रणाली का अनुमूलन जो है आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। 15 नंबर का क्वेश्चन है, संसद की प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्नोत्तर घंटा कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसमें क्या हो जाता है, सांसद की प्रत्येक बैठक जो है पहला घंटा, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका उत्तर देने के लिए निर्धारित किया जाता है। 1 घंटा प्रश्नकाल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य अपनी जो है सरकारी गतिविधियों और प्रशासन के संबंध में कई प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। तो इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं हम लोग। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन किस में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है? कौन जो है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्किम में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है। भारत में उपराज्यपाल जो है केंद्र शासित प्रदेश का प्रभारी होता है, यह याद रख लीजिएगा। हालांकि यह व्यवस्था वर्तमान में केवल केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पुदुचेरी के लिए है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक को नियुक्त किया जाता है, जो कि एक IAS अधिकारी होता है। सिक्किम एक राज्य है, अतः इसकी अध्यक्षता राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आइए देखते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के संसद का कार्यकाल होता है, तो यह आपका कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, याद रख लीजिएगा। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का हो जाता है। ठीक है, यह भारत का राज्यसभा जो है उच्च सदन है, इसे उच्च सदन भी भारत का बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल जो है भारत का पहला गृह मंत्री था। 2 सितंबर 1946 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक इस पद पर वे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने भारत के एकीकरण हेतु संगठित एवं स्वतंत्र राष्ट्र के परिवर्तन करने में बहुत अच्छा भूमिका निभाए थे। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 15 दिसंबर 1950 के दौरान भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में भी यह रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दिखा देते हैं कि कौन राज्यसभा का अध्यक्ष भी है? कौन राज्यसभा का अध्यक्ष है यहाँ पे? तो आपका उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, याद रख लीजिएगा। और
65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। याद रख लीजिएगा क्या कि संविधान के अनुच्छेद 65 के अंतर्गत जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति पद पर दायित्वों का पालन नहीं करेगा। ये भी याद आपको रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 65। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रीट जो है जारी की जाती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 20 का दोस्तों परमा आदेश आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यह ठीक है, परमा आदेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह अभिलेख न्यायालय द्वारा सरकारी अधिकारी, सरकारी निकाय, निगम, निचली अदालत, न्यायाधिकरण या सरकार को जारी किया जाने वाला एक आदेश है। तो इसे देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 21 नंबर देखते हैं। आइए 21 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया आदेश जिसने राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब के ठेकों पर रोक लगाई है, यह संविधान के डॉट अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों के तहत पारित किया गया है। तो यहाँ पे 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 142। याद रख लीजिएगा। देखिए अनुच्छेद जो है 142 में प्रदत्त पूर्ण न्याय की अवधारणा असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के 500 मीटर के क्षेत्र में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध जो है लगा दिया गया है। याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हम आपको दिखा देते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका सच्चिदानंद सिन्हा। याद रख लेना, ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी और इसका अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सर्वाधिक आयु के होने के कारण इन्हें जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फ्रांसीसी प्रथा का पालन वहां पे किया गया था। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे भारत एक प्रजातंत्री गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है निर्वाचित राष्ट्रपति की। ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका क्वेश्चन हो जाएगा। भारत एक दोस्तों संप्रभु समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये सब बातें आपको जानना है। गणतंत्र शब्द क्या इंगित करता है? कि राज्य का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आइए हम लोग देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है आपका शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है, इसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं हम लोग 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच क्या अंतर है? तो 5.5 घंटा का अंतर है। आपका थर्ड आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी का वो स्थान जहाँ दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरा वर्ष एक समान रहता है वो कौन सा है? तो भूमध्य रेखा पर ऐसा होता है। ठीक है, तो इसे भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना किस वर्ष जो है की गई थी? तो यह 1960 में जो है बीआरओ की स्थापना की गई थी। 7 मई 1960 को डेट याद आपको रख लेना है। यह 2015 से रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्य कर रहा है। यह दोस्तों देश की सीमावर्ती क्षेत्रों में कठिन और दुर्गम क्षेत्रों के तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सड़क निर्माण करता है यह संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है अंकलेश्वर योजना निम्न से किस नदी से संबंधित है? यह आपका नर्मदा नदी से संबंधित है, इसे याद रख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों अंकेश्वर ये वाला याद रख लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा 28 का सेकेंड आपका 1 सेकेंड 28 का हाँ सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों नर्मदा नदी से संबंधित है और यहाँ पे 520 मेगावाट की अंकलेश्वर योजना नर्मदा नदी पर ये बनाई गई है, तो इसे देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है सेकेंड आंसर हो जाएगा, इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आइए हम लोग देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, आपका केसर मसाला बनाते वक्त पौधों का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे वर्तिकाग्र ऑप्शन जो है 4 आपका आंसर हो जाएगा, इसे याद रख लीजिएगा। केसर एक क्या है? खाने वाला चीज है, खाद्य पदार्थ है, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, संजय गांधी का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में स्थित है। इसे पहले बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसे ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग 32। आइए 32 को देखते हैं। 32 को बोलते हैं हम लोग दिल्ली का लिंग अनुपात। दिल्ली का लिंग अनुपात आपको बताना है, तो आपका 866 है दोस्तों। 2011 के जनगणना के अनुसार दिल्ली में 1000 पुरुषों पर 866 जो है महिलाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखते हैं, किस पहाड़ के शीर्ष से हनुमान महासागर पार करके लंका गए थे? किस पहाड़ के शीर्ष हनुमान जो है महासागर पार करके लंका गए थे? तो यहाँ पे हो जाएगा माउंट महेंद्र आपका, यह सुंदर कांड में जो है रामायण के सुंदर कांड के अनुसार ऐसा बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अटल पेंशन योजना के लिए एक पेंशन योजना क्या है? तो आपका असंगठित क्षेत्र के लिए अटल पेंशन योजना यह, देखिए इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आइए हम लोग देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पेमेंट बैंक की स्थापना संकल्पना को बढ़ावा दे रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करके, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 27 नवंबर 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग प्रणाली से संबंधित दिशा निर्देश जो है दिए गए थे, जिसमें आपका भुगतान बैंक में एटीएम डेबिट कार्ड जारी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पे कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका सेबी हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी का फुल फॉर्म हो जाता है, तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, आइए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सा घाटे की वित्त व्यवस्था का एक लक्षण है? तो यहाँ पे ये तो फर्स्ट और सेकंड नहीं होगा, तो यहाँ पे आइए देखते हैं, थर्ड यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आइए देखते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है? तो आपका वित्त आयोग यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 280 में इसकी बात होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग जो है कार्य करता है यह। ठीक है, तो अनुच्छेद भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 आइए हम लोग देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार की अमृत योजना डॉट डॉट से संबंधित है? तो यह आपका शहरी विकास से संबंधित हो जाता है। ठीक है, यह योजना जो है 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत सरकार की संपदा योजना संबंधित है, यह आपका खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, इसे देख लीजिए। आइए पढ़ लेते हैं, भारत सरकार का जीएम पोर्टल डॉट डॉट से संबंधित है, यह आपका सार्वजनिक खरीद से संबंधित है। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा, भारत सरकार द्वारा अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं हम लोग 42 नंबर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया गया है? तो यह आपका विश्व बैंक के समूह के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग 43 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे।
सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में माना जाता है? तो आपका यहाँ पे पूंजी व्यय के रूप में माना जाता है। आपका आंसर 4 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 से नीचे कुछ यंत्र और वे जिन वैज्ञानिकों नियमों पर आधारित हैं उन्हें दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पे आपको देखना है। तो देखिए आपका वायुयान जो है बर्नौली का नियम पर काम करता है, ये आपका सही हो जाता है। लेकिन आपका कार का ब्रेक आर्किमिडीज के नियम पे काम करता है, ये आपका गलत है। लेकिन यही आंसर हो जाएगा क्योंकि हमको गलत पूछ रहा है। देखिए ब्रेक जो है पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है, याद रख लीजिएगा। पास्कल के सिद्धांत पर जो है ब्रेक काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है। एक लालटेन में तेल बाती में डॉट डॉट की विशेषता के कारण जो है चढ़ता है, यहाँ पे हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ऑप्शन 4 जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? तो ये आपका टंगस्टन का बना होता है, यहाँ पे फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 47 है। किसी वस्तु की सतह पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, अगर सभी रंग परावर्तित हो जाए तो सतह का रंग कैसा दिखेगा? तो इसका रंग दोस्तों सफेद दिखेगा। ऑप्शन सेकेंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 48। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र परागमन होता है, कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ठोस में होता है। ऑप्शन फर्स्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की क्षमता सर्वाधिक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊष्मा की क्षमता सर्वाधिक है आपका पानी में, यहाँ पे सेकेंड आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है। आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आपका बेकिंग सोडा, इसका फार्मूला होता है Na2CO। सोडियम बाइकार्बोनेट बोल रहा है तो NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दियसलाई की नोक में होता है, क्या होता है दियसलाई की नोक में? तो आपका लाल फास्फोरस होता है। थर्ड आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका कठोरतम पदार्थ है, कठोरतम पदार्थ क्या है? तो आपका हीरा है। ऑप्शन सेकेंड आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 53 नंबर का क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कांच को घुला सकता है? कौन सा अम्ल कांच को घुला सकता है? तो आपका हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यहाँ पे हो जाएगा। पौधों में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संरक्षित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। मनुष्यों में ग्लूकोज संरक्षित ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? तो यह आपका ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 55 नंबर है। कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लिनोलिक अम्ल जो है यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। मानव अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हार्मोन दिए गए हैं, कौन सी जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा 56 का सेकेंड दोस्तों एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रिनलिन, आपका सेकेंड आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है। रोग और फैलने के तरीके का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका थर्ड टीबी दूषित जल, आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 58 नंबर। खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यहाँ पे हो जाएगा 4 विटामिन के जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है। आपका जापानी एंसेफ्लाइटिस मच्छर जन्य एक गंभीर रोग है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थानीय है। कौन सा जीव आपका एंसेफ्लाइटिस का स्रोत है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सुअर जो है आंसर हो जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जो है जाना जाता है? तो हो जाएगा आपका लाइसोसोम को। लाइसोजोम लिखा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन है, इसे खुद से करना है। पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना है, पैड ग्रुप में। वहाँ पे सारे जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ मिलेगा। तो टेलीग्राम के पैड ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे हमको संपर्क कर लेना है। 9262 जो है 301769 पे संपर्क कर लेना है, यानी 9262301769 पे संपर्क कर लेना है आपको। चलिए, कायर शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? कायर शब्द का क्या अर्थ होता है बताइए? तो यहाँ पे आइए हम दिखा देते हैं कायर शब्द का क्या अर्थ होता है।
ये क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। हम लोग मैथ का छोड़े थे ना, तो उसको करना है। मूर्ख जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 देख लेते हैं। जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका गे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 आइए हम लोग, ये आपका जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग पीडीएफ से देख लीजिएगा, इसका मतलब कोई नहीं है बताने का। हम लोग जीके जीएस केवल देख रहे हैं, तो वहीं देखेंगे। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब जो है लागू किया गया था, तो 29 जून 1968 को ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, 29 जून 1968 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे आपका किसको सम्मानित किया गया है, आपको यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका उपयुक्त सभी को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे सबको सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपका कपिल देव प्रसाद यहाँ पे हो जाएंगे, और दो लोग उधर थे तो उन्हें भी मैं दिखा दे रहा हूँ। आइए यहाँ पे ये हो जाएगा अनंत कुमार और सुभद्रा देवी, इन सबको याद रख लेना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। यहाँ से 73 नंबर क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार बिहार के किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पे हो जाएगा जमुई में, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, बिहार में होम रूल लीग के स्थापना के समय इसके अध्यक्ष जो है कौन थे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलाना मजहरुल हक, ऑप्शन थर्ड आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 75 नंबर का क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के संस्थापक कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका बिल गेट्स, ऑप्शन थर्ड आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 76 देखते हैं, आपका यूएसबी का जो है पूरा नाम आपको फुल फॉर्म बताना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दिखा देते हैं हम लोग, यूनिवर्सल यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस, यहाँ पे आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, 77 का नंबर देखिए, आपका ईमेल पते में निम्नलिखित में से कौन से संकेत अवश्य इस्तेमाल किए जाने चाहिए, तो यहाँ पे @4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, आपका नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो यह आपका पंजाब में है, 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के उपग्रह कल्पना 1 का पहला जो है पहले नाम क्या था, तो हो जाएगा यहाँ पे मैट सेट 1, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायु सेना की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली दूसरी महिला अधिकारी हैं, तो यहाँ पे आइए ऑप्शन दिखा दे रहे हैं। ऑप्शन में आपका हो जाएगा एयर मार्शल साधना एस नायर, ऑप्शन 4 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, किस रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता ने कंडीशंस रिफ्लेक्स शब्द को गढ़ा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड पॉलोव, ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, 83 नंबर है यहाँ पे, दास कैपिटल की रचना किसने की थी, तो आपका कार्ल मार्क्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्तियाँ किसने लिखी हैं, तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा जॉन कीट्स ने लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 आपका, भारत में वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष ... के माह से मनाया जाता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका अक्टूबर का प्रथम सप्ताह, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 86, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिवस को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकेंड 7 अप्रैल को, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 जो है, ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे हो जाएगा पेरिस में है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 89, निम्नलिखित में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत जो है की है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड विश्व बैंक, यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका द ऑफसाइड ट्रैप शब्दावली का प्रयोग ... में किया जाता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका फुटबॉल में। ठीक है, न्यूयॉर्क यंकी टीम किस खेल से संबंधित है, तो यह आपका हो जाएगा बेसबॉल से संबंधित है।
92 है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? तो आपका सचिन तेंदुलकर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, इस संस्थान की स्थापना 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में किया गया था। वर्तमान में इसे वन शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। कहाँ पे अवस्थित है? तो यह आपका देहरादून में है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ये देखते हैं हम लोग 94 नंबर सॉरी हम लोग कौन सा देख रहे थे? 93 देख रहे थे, तो 94 देखना है। भारत में स्कूल बसों के लिए निर्धारित रंग कौन सा है? तो यहाँ पे पीला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 देखते हैं, किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट 96, पशुधन किसानों पर कर लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो यहाँ पे हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है? किस देश में खोजी गई है? तो यह आपका इंडोनेशिया में खोजी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो आपका 16.7% की वृद्धि देखी गई है। 99 है, किसको आपका विश्वम्भरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह आपका शिव शंकरी आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2024 पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? तो आपका ध्रुव सीतावाला जो है। चलिए पेंट करते हैं। धन्यवाद।